हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी से किस टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक जूल के तुल्य ऊष्मा होती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो एक जूल में 1/4.18 यानी कि 1/4.18 कैलोरी होती है, क्योंकि एक कैलोरी में कितने होते हैं 4.18 जूल होते हैं। तो उसे हम ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है ms डेल्टा T। तो यहां से हम S की वैल्यू निकालें तो ये Q इक्वल टू m डेल्टा T होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप की गुप्त ऊष्मा तथा बर्फ की गुप्त ऊष्मा में अनुपात होता है। तो देखिए, ये फिक्स अनुपात है 27/4। इसे ध्यान रखें, कई एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राउनहोफर रेखाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये जो धारा या वोल्टा वाला नियम नहीं है, ये जो फ्राउनहोफर रेखाएं हैं जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स चलती है, उसमें जो किरचॉफ ने नियम दिया है वो फ्राउनहोफर रेखाओं की व्याख्या के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राउनहोफर रेखाओं का कारण है। तो जो अवशोषण वर्णक्रम है वो इसका कारण होता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तांबा होता है उसकी ऊष्मा चालकता क्या होती है, उच्च होती है, और कैलोरीमीटर में हमें उच्च ऊष्मा देंगे तो उस पे ये इसकी चालकता उच्च हो, इसीलिए ये तांबे के बनाए जाते हैं। वीन के नियमानुसार क्या होता है कि लैम्डा m इंटू टी क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्वेश्चन 8 है कि कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर अधिकतम उत्सर्जन की तरंगदैर्घ्य विस्थापित होगी। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या होगा कि निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर, या फिर लघु तरंगदैर्घ्य की ओर, या फिर कम तरंगदैर्घ्य की ओर, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन 9 है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या की जा सकती है जूल के नियम से। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता यानी कि ई लैम्डा एवं अवशोषण क्षमता ए लैम्डा है और ई लैम्डा आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है, तो किरचॉफ के नियम से, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किरचॉफ के नियम का ही स्टेटमेंट है। तो इससे ये हमारे पास रिलेशन आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जो कृष्णिका का परावर्तन गुणांक है वो कितना होता है। तो देखिए, कृष्णिका का जो परावर्तन गुणांक है वो होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 गुणांक इसमें हमारे पास होते हैं, तो जिसमें से जो हमारा परावर्तन गुणांक है वो कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, 700 केल्विन ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य 460 माइक्रोन है। यदि वस्तु का ताप बढ़ाकर 1400 केल्विन कर दिया जाए तो अधिकतम ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखिए, T इक्वल टू कितना होता है 700 केल्विन, और लैम्डा का मान दे रखा है इसके लिए, T2 का मान दे रखा है, लैम्डा 2 का मान पूछा है। तो देखिए, B इक्वल टू क्या होता है, जो वीन के नियम से B इक्वल टू लैम्डा T, यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो लैम्डा अपन में लैम्डा 2 इक्वल टू T2 अपन में T1। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन का ताप 227 डिग्री सेल्सियस एवं 127 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। यदि इंजन की कार्य 500 जूल है तो सिंक को बहिष्कृत ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। अब T1 किसको माने और T2 किसको माने। तो देखिए, जो हमारा ये T1 है और ये हमारा T2 है। अब जो दक्षता होती है वो क्या होती है कि W/Q1, यानी कि जो अवशोषित ऊष्मा है, कार्य और जो दी गई ऊष्मा है, तो उनका अनुपात होता है। तो Q1 - Q2 लिख सकते हैं इसे, अपन में Q1 है।
तो यहाँ से जब Q1 को डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस Q2 अपन में Q1। इसी तरह से जो दक्षता होती है उसमें ये रिलेशन होता है N1 माइनस T2 अपन में T1। तो 500 अपन में Q1 इक्वल टू 1 माइनस ये हमारा T2 और ये T1। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाती है बहिष्कृत ऊष्मा जो सिंक के द्वारा 2500 जूल। एक कार्नो इंजन उच्च ताप से प्रत्येक चक्र में 240 जूल ऊर्जा लेता है तथा 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिंक को 100 जूल ऊर्जा वापस देता, तो स्रोत का ताप क्या होगा। सिंक का ताप दे रखा है और हमें स्रोत का ताप पूछा है। तो देखिए जो स्रोत का ताप है उसे T1 मानते हैं तथा सिंक का ताप T2 मानते हैं। तो देखिए दक्षता क्या होती है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपन में Q1। ऐसे ही जो ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपन में T1। तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि Q2 अपन में Q1 इक्वल टू T2 अपन में T1। Q2 की वैल्यू 100 जूल, Q1 की 240 और जो हमारा टेम्परेचर है सिंक का उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 280 अपन में T1। तो T1 का मान यानी कि हमारे पास स्रोत का ताप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर उससे 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए। तो देखिए रूम के लिए T1 टेम्परेचर होगा और जो फ्रीज के लिए जो टेम्परेचर होगा उसे हम T2 मानेंगे। तो देखिए 36 डिग्री सेल्सियस इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे ही जो 9 डिग्री सेल्सियस इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अल्फा का मान निष्पादन गुणांक क्या होता है T2 अपन में T1 माइनस T2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आता है 10.44। यदि झरने की ऊंचाई 50 मीटर है तथा झरने की चोटी तथा तली पर तापों का अंतर कितना होगा। तो देखिए इसके लिए फिक्स फॉर्मूला है, डेल्टा T इक्वल टू होता है GH अपन में JS। तो G का मान 9.8, H हाइट 50 मीटर, जो G नियतांक है 4.18 और जो हमारी एंट्रोपी है विशिष्ट ऊष्मा है वो S की मान 1000। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो तापांतर कितना आता है 0.117। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस एवं 927 डिग्री सेल्सियस पर किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए T1 27 डिग्री सेल्सियस है, T2 927 डिग्री सेल्सियस है, तो ये होगा 300 केल्विन और 1200 केल्विन। अब देखिए उत्सर्जित जो विकिरणों की ऊर्जा होती है परमताप के चतुर्घात के समानुपाती। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/16 यानी कि E1 अनुपात E2 1/16 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।